एसएससी जो स्टाफ सर्विसेज कमीशन है उसमें 22 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। बैंक पीओ उसमें 4 से 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। सीएचएसएल जो कि 12th पास स्टूडेंट 12th पास पे कंपटीशन एग्जाम में 13 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे 10th पास जो कि एमटीएस एग्जाम होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि आप ग्रुप डी का भी चर्चा कर रहे थे, वहाँ 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। 30 लाख, आप समझ रहे हैं किस लेवल का डिमांड है। मतलब राइट फ्रॉम क्लास 10 बच्चे खोज रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए। आप इस समय प्राइवेटाइज नहीं कर सकते सर, आई एम सॉरी अगेन, ये एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इस देश के लिए। ऐसे समय में हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा, और ऑर्गेनाइज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है। हर एक प्राइवेट सेक्टर टाटा इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं काम करती है, क्योंकि टाटा इज़ लाइक अ सेमी गवर्नमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशजी न्यूज़, हमारा खास कार्यक्रम जो शिक्षा से जुड़ी हुई किसी भी टॉपिक पर शिक्षा से लेकर हम जब सवाल उठाते हैं तो सरकार जागती है। शिक्षा को लेकर बिहार में आए दिन सवाल उठते रहते हैं। चाहे सोनू की बात करें बिहार में, या कई ऐसे सोनू बिहार में जो है छात्र छात्राएं हैं जिन्हें शिक्षा को लेकर दर दर भटकना पड़ता है। बिहार में कई तरह के कंपटीशन की तैयारी भी कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब छात्र छात्राओं को कामयाबी नहीं मिलता है तो उसे किस तरीके से अपने शिक्षक उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उस पर बातचीत करते हैं एक गार्जियन के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ अड्डा 24/7 के डायरेक्टर सिद्धार्थ हिसारिया हमारे साथ हैं, जो इनका इंस्टीट्यूट है। सर, आपको देशजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से बिहार की स्थिति है इन दिनों शिक्षा को लेकर, और सवाल उठते रहते हैं, चाहे वो बिहार का एक सोनू हो, चाहे ऐसे सोनू कितने हो सकते हैं। आप तैयारी कराते हैं तमाम जो आपके पास हमारे पास हैं, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी है, आरआरबी है, बैंकिंग की तैयारी कराते हैं, पुलिस में को लेकर आप तैयारी कराते हैं, तमाम चीज़ें आपकी हैं जिसको लेकर आप तैयारी कराते हैं। किस तरीके से आप तैयारियां कराते हैं, और जब तैयारियां बच्चे कर लेते हैं उसके बाद कितनी खुशी आपको मिलती है? ये पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप चर्चा बिहार का किए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल कंपटीशन 3 फेज में डिवाइडेड होता है। प्रॉपरली देखें तो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जाता है, जिसमें स्टार्टिंग एट द एपेक्स लेवल है हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम, जहाँ से आईएएस आईपीएस से लेकर आईआरएस, इंडियन ऑडिट ऑफिसर्स, और नीचे स्तर पे अगर देखें तो ग्रुप डी तक जाता है, जो कि रेलवे का एग्ज़ाम होता है, नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ्स होता है। तो हमारा बिहार हर चारों ग्रुप में आज के दिन में नंबर 1 पे चल रहा है। पहले भी अगर आप जब से जनरल कंपटीशन का तैयारी शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक बिहार अपना एक पोजीशन मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बैंकिंग का बात करें, चाहे आईएएस का बात करें, जो कि नंबर 1 एग्जाम्स है, तो बिहार प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक पीओस एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूपीएससी ऑफिसर्स, गेजेटेड ऑफिसर्स इन इंडिया ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जो बिहार की इस दिनों स्थिति है उससे नहीं लग रहा कि जो बच्चे हैं वो आहत हो जा रहे हैं, उन्हें काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि बिहार के बाहर से जो बच्चे आते हैं, बिहार के आसपास के ज़िले के जो बच्चे आते हैं, खास तौर पर उनके लिए पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा वो जब कंफ्यूज रहते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है। उस वक्त जो अड्डा 24/7 इंस्टीट्यूट है वो लोगों की तैयारी कराता है, और उस वक्त जब उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो उसे कैसे मोटिवेट करते हैं आप? देखिए, मोटिवेशन सेकेंडरी आता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ अड्डा 24/7 का रीच कैसे, क्योंकि आपने कहा कि जो डिफ़िकल्ट ट्रेन से आते हैं, जो इस ऐसे इलाकों से आते हैं जो पटना नहीं पहुँच सकते, दिल्ली नहीं पहुँच सकते पढ़ने के लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो एक तो पेमेंट नहीं कर सकते, दूसरा पटना दिल्ली नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर भी बिहार यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें अड्डा 247 हमारा संस्था का भी एक बहुत अच्छा योगदान है स्किल डेवलपमेंट में। अड्डा 247 आज के दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग लीडिंग प्लेटफॉर्म है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। हमारा जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर के थ्रू जो है, कोई भी बच्चा जिसके पास भी स्मार्टफोन हो, बेसिक लेवल का स्मार्टफोन, जरूरी नहीं एप्पल आईफोन ही चाहिए, बेसिक लेवल के स्मार्टफोन से इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में मिनिमम 500 रुपये से लेकर
12,000 से लेकर 20,000 25,000 तक का हमारा कोर्सेज है। तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया जो कि मोदी जी ने प्रमोट किया था, हमने उसका साथ देते हुए, जैसे मोदी जी ने फिर से मैं उसको कोट करूंगा, सबका साथ सबका विकास, तो हम डिजिटल इंडिया को यूज़ करते हुए इस ऐप को गली गली में पहुंचा चुके हैं। जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है वो भी घर बैठे बैठे तैयारी कर सकता है। लाइव क्लासेस चलता है हमारा मटेरियल्स एक एक के घर में पहुँच रहा है। जो भी जिनका एड्रेस है, किसी को पोस्ट ऑफिस जाके कलेक्ट नहीं करना है, हर एक के घर में जाके ये मटेरियल हम लोग पहुंचवा रहे हैं ताकि हर लोग पढ़ सके। रहा बात, आपने कहा कि इतना बिहार में धांधली चल रहा है और एजुकेशन सेक्टर में खास करके हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आगे पहले जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, मुझे याद है कि बच्चे जो है पीछे से चिट पास कर रहे हैं। जी हाजीपुर वैशाली की वीडियो थी। उसके बाद एक होम साइंस की स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ मैट्रिक में टॉप करती है, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आज के दिन में अगर देखें तो बीपीएससी जो कि सबसे स्टेट लेवल पे, स्टेट सर्विस कमीशन एग्ज़ाम सबसे टॉप लेवल पे होता है, और बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना पड़ रहा है। पहले भी बीपीएससी पे आरोप रहा है कि हर बार लिटिगेशन में बीपीएससी का पेपर्स कैंसिल हुआ है, हाई कोर्ट तक गया है। हाई कोर्ट को एजुकेशन सेक्टर में जजमेंट देना पड़ रहा है, तो कोर्ट के पास यही काम बचा है क्या? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? हमारे पास क्या प्रॉपर प्रोफेसर्स नहीं है क्या जो एक पेपर सेट कर सके? या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना लूज हो गया, हमारा शिक्षा डिपार्टमेंट इतना लूज हो चुका है कि हम एक पेपर संभाल के नहीं रख सकते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सब आरोप है, ये सब दिक्कतें हैं हमारे बिहार में। लेकिन उसके बाद भी मैं टू द पॉजिटिव साइड, जो ब्राइटर साइड होता है, उस एंगल में अगर आपको बताऊं, फिर भी बिहार जो है आज के दिन में नंबर 1 है जनरल कंपटीशन एग्जाम्स में। तो अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, प्रॉपर वे में एग्जाम्स कंडक्ट हो जाए, तो बहुत डिफिकल्ट है बिहार को बीट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैगिंग है तब हम लोग यहाँ पे, एग्जाम्स लीक हो रहे हैं तब हम लोग नंबर 1 है। अगर एग्जाम्स लीक नहीं होते, प्रॉपर स्किल्स मिल जाता है, जो कि हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, तो दिक्कत ही खत्म हो जाता है। इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए अड्डा 247 जो है हर एक के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया डिजिटल इंडिया के थ्रू। अड्डा 247 ऐप हर एक के पास पहुंचता है, हर एक आदमी घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। इसमें मोटिवेशन क्लासेस भी चलती है, इसमें जनरल कंपटीशन का, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सीटेट का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी को, हर एक का तैयारी कराया जाता है निःशुल्क, बराबर पैसे लेके। पैसा ना के बराबर लिया जाता है कि हर एक आदमी पढ़ सके, हर एक आदमी अपग्रेड हो सके। स्किल इंडिया को भी हम लोग इससे प्रमोट कर रहे हैं कि हर एक आदमी दे सके। इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम आज के दिन में बिहार का बच्चा से रेंज के बाहर नहीं, वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कोविड के समय, जिस समय बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे, उस समय हमारा इंस्टीट्यूट वाज बाउंसिंग, मतलब इट वाज लाइक डांसिंग इन द रेन। हम लोग हर एक के हाथ में मोबाइल पहुंचवा दिए। हर एक, जो मोदी जी ने कहा, जो मोदी जी ने कहा कि हर एक आदमी को डिजिटली लिटरेट करना है, डिजिटली तो लिटरेट हो गए, लेकिन एकेडमिकली जो है हम लोग उसको और फॉरवर्ड कर दिए, एकेडमिकली भी हम लोग उसको प्रमोट कर दिए हैं। तो हर एक आदमी आज के दिन में तैयारी कर रहा है। बस सरकार इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे कि पेपर्स लीक ना हो। सेंट्रल लेवल पे पेपर्स लीक नहीं होती। बीपीएससी का ही अगर हायर वर्जन ले, जो कि एपेक्स एग्जाम है हमारे देश का, यूपीएससी, वहाँ पेपर कभी लीक नहीं होता है। वहाँ पे भी यही सेम एकेडमिशियंस बैठते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं लीक होता? वहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला दिया है? तो यहाँ पे क्यों हाई कोर्ट को बार बार हम लोग को लाना पड़ रहा है बीच में? क्यों हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि अपने जनरल कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं, क्यों उनको बार बार इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है? उनके पास और भी काम है, बिहार का विकास करना है। बिहार में बहुत सारे काम अभी बाकी है। वी आर वन ऑफ द मोस्ट लेगर्ड स्टेट आउट ऑफ 28 स्टेट्स। वी आर इन 32nd पोजीशन, क्योंकि यूनियन टेरिटरी से भी हम लोग पीछे हैं। बिल्कुल। तो हाँ, बोलिए जी। जिस तरीके से बैंक की इस दिनी बैंक की जो हालत है, बैंक प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, और आप बैंकिंग की तैयारी भी कराते हैं, आपने बैठा भी है, और लोग आपके कई छात्र जो है आगे निकले भी हैं बैंक से। लेकिन जो सरकार इन दिनों, केंद्र सरकार जो फैसला ली है, प्राइवेट सेक्टर करने जा रही है बैंकिंग, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पहले जो बैंक्स इंडिया में चालू हुई थी ब्रिटिश एरा में, मतलब अंग्रेजों के समय में, तो पहले बैंक्स प्राइवेट ही थी, आरबीआई को छोड़ के, रिजर्व बैंक को छोड़ के बाकी सारे बैंक्स जो है प्राइवेट ही थी। इंदिरा गांधी जी की रेन में सारे बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया गया 1969 में। रीज़न ये था कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट पे फोकस करती है, और पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है कि सबका विकास कर सके, सबके तक पहुंच सके। तो प्राइवेट सेक्टर गाँव में नहीं पहुंच पा रही थी, तो लोग को जो
एक्सेस था ना, जैसे जनधन योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हर एक आदमी के पास एक बैंक का खाता हो, एक अकाउंट हो। तो उसी पर्पज़ से इंदिरा गांधी जी ने भी उस समय जो है सारे प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया। उसका रीज़न ये था कि हर एक आदमी एक्सेस कर सके। बैंक्स को जो है 25% अपने शाखाएँ यानी कि अपने ब्रांचेस को गाँव में खोलना पड़ रहा था। दैट वाज अ कंपल्सन। जो भी पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हुए उन लोग के लिए ये कंपल्सन था। आज के दिन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और फाइनेंस मिनिस्टर जी को ऐसा लगता है कि हमारा बैंक्स का रीच हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में पहुंच चुका है। और ऐसा लगने के बाद जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि हमें जो है वापस प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। प्राइवेटाइज़ करने का मूल उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं एक धारणा है, एक इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स जो है इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आज के दिन में एक थिंकिंग सा आ गया लोगों के पास कि गवर्नमेंट नौकरी मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गया, हम फ्री, हम काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक रेड टेपिज्म में बंधा हुआ है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर से मैं एक पॉइंट को पुट करूँगा कि कहीं पे भी अगर मिस्टेक होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी वही छात्र जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो और मेहनत करके जा रहे हैं, क्रीम स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो वो लोग क्यों नहीं एफर्ट डालेंगे? अगर हम लोग मैनेजमेंट को थोड़ा करेक्ट कर ले, अगर मैनेजमेंट को थोड़ा एफिशिएंट कर दे, प्रॉपर ऑडिट हो, प्रॉपर टीम्स वहाँ बैठे, तो वो भी तो ठीक हो सकती है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही एक ऑप्शन नहीं है। जहाँ आज हमारा यूथ पॉपुलेशन अबव 60% है इस देश में, जहाँ पे सब सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, वहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर में हम लोग कन्वर्ट कर देते सबको, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन बेरोजगारी भी तो हावी है हमारे देश में। इसीलिए जिस तरीके से बेरोजगारी है, आए दिन जो छात्र आत्महत्या हो जाते हैं, पढ़ने के बावजूद भी उनका एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, प्राइवेट हो गई, तमाम चीज़ें हैं जो देश में कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए जो बेरोजगारी है। हाल के दिनों में चुनाव के वक्त भी बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी उठा था, लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, उसको किस तरीके से? देखिए, रोजगारी अभी वही उसी चीज़ पे मैं चर्चा कर रहा था कि जिस समय 60% यूथ इंडिया में हो, यूथ को क्या चाहिए? सबसे पहले हेल्थ चाहिए, बेटर हेल्थ, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ गुड जॉब। ये बेसिक एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड है। तो हम लोग जॉब देना भी एक प्रोविज़न सरकार का ही मतलब जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं सरकार रिस्पॉन्सिबल है जॉब देने के लिए। हम लोग ये चीज़ शोल्डर आउट कर दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसको दे। प्राइवेट सेक्टर हमेशा जहाँ पे 3 एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, वहाँ पे वो कोशिश करेंगे 2 एम्प्लॉय का काम मशीन कर ले। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बहुत सही ऑप्शन नहीं है आज के दिन में। प्राइवेटाइजेशन कल को आप करते हैं, इट्स वेरी गुड। देखिए, बाकी जितने भी विकसित देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूके हो, जो भी विकसित देश हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट अपने आप को श्रिंक आउट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स लीड रोल प्ले कर रही है। हमारे देश का आज के दिन में कंडीशन वैसा नहीं है, हमें अपना भी कंडीशन देखना होगा। अगर हम लोग संविधान जो है 119 देश के कॉपी करके अपना बनाए हैं, तो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, उसको अमेंड किया गया हमारे रिक्वायरमेंट से। तो ब्लाइंड कॉपीइंग कि बाकी देश, विकसित देश प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है और हम भी प्राइवेटाइज कर जाए, तो ये उचित नहीं है। आज के दिन में गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सपेंड करना होगा, PSUs को एक्सपेंड करना होगा, गवर्नमेंट बैंक्स को और आपको एक्सपेंड करना होगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को आप गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट करिए, जो कि इंदिरा गांधी जी ने किया था एक समय में। क्योंकि आज के दिन में नौकरी का रिक्वायरमेंट है। जो आप बोले कि छात्र हताहत हो जा रहे, परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि इतना तैयारी करने का। मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखाता हूँ। जनरल कंपटीशन का सिर्फ 2021-20 का UPSC सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, उसमें 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। BPSC में 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। SSC जो स्टाफ सर्विसेज कमीशन है, उसमें 22 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। बैंक PO उसमें 4 से 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। CHSL जो कि 12th पास स्टूडेंट, 12th पास पे कंपटीशन एग्जाम में 13 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 10th पास जो कि MTS एग्जाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि आप ग्रुप D का भी चर्चा कर रहे थे, वहाँ 30 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। 30 लाख, आप समझ रहे हैं किस लेवल का डिमांड है? मतलब राइट फ्रॉम क्लास 10th बच्चे खोज रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए। आप इस समय प्राइवेटाइज नहीं कर सकते सर, आई एम सॉरी अगेन। ये एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इस देश के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ इस साल का कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भरे वो 38 लाख है जो अपीयर किए हैं। बिल्कुल 38 लाख स्टूडेंट तो डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें नौकरी चाहिए। आप यहाँ प्राइवेटाइज करके क्या करना, आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? दिस इज़ नॉट करेक्ट।
अब आपको मैं आकलन देता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में कितने परसेंट, मतलब अगर देश के टोटल स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में, कितने गवर्नमेंट में। प्राइवेट में 3.54% ऑफ टोटल जॉब, मतलब टोटल जॉब्स का सिर्फ 3.54% हम लोग प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में 3.75% है, ठीक है। एग्रीकल्चर में 42% है, और बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो हुआ जहाँ पे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जहाँ पे कोई सैलरी फिक्स नहीं होता है, जहाँ पे कोई रिटायरमेंट पेंशन कोई स्कीम नहीं मिलता है, वहाँ पे ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तो एक तरह से वो मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल कभी भी निकाले जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, उनका जॉब का गारंटी नहीं, उनके लाइफ का गारंटी नहीं है, उनको एक्स्ट्रा आवर्स कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिलता, टीए डीए तो बहुत दूर का बात है। तो ऐसे समय में हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा, और ऑर्गेनाइज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती है। हर एक प्राइवेट सेक्टर टाटा इंडस्ट्रीज़ की तरह नहीं काम करती है, क्योंकि टाटा इज़ लाइक अ सेमी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लीड रोल लेना पड़ेगा फिर से, एटलीस्ट इन द जॉब मार्केट। अगर लगता है कि हमारे बैंक्स या हमारे कोई भी PSUs, IOCL हो गए, NTPC हो गए, जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्राइवेटाइज़ करना पड़ रहा है, रेलवेज़ का मैं सुन रहा हूँ कि रेगुलर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। रेलवे कितनों को रिक्रूट करती है, रेलवे वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट है इंडिया का। अंतिम सवाल जी सर। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से आप नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक में, BPSC में, UPSC में, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा उसको? देखिए, छात्राओं को, छात्राओं को क्या करना होगा, कैसे आप तक पहुँचेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो लोगों को कैसे जानकारी होगा, कैसे लोग आप तक टच करेंगे, आपको कैसे जानेंगे, ये हमारे दर्शक इस वक्त जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है अड्डा 247, जिसे कैरियर पावर भी कहते हैं। ये बोरिंग रोड पटना में स्थित है। हमारा हेड ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है। कंप्लीट बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी का टोटल हैंडलिंग हम लोग बोरिंग रोड पटना से करते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट adda247.com के नाम से कहलाता है। हमारा अपना एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, अड्डा 247 के नाम से। हमारे यहाँ कोर्सेज UPSC, BPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, CHSL, CTET, STET, ये सारे तमाम कोर्सेज का हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। हमारे काउंसलर्स, बहुत एक्सपर्ट टीम ऑफ काउंसलर्स है। किसी भी समय आप वेबसाइट पे, गूगल पे, कहीं पे भी हमारे बारे में सर्च कर सकते हैं। उस नंबर पे फ़ोन करिए, काउंसलर्स आपको पूरा समझाएंगे कि क्या क्या कोर्सेज आपके आगे ऑप्शंस खुलते हैं। आप 10th लेवल पे है कि 12th लेवल पे कि ग्रेजुएट लेवल पे कि मास्टर्स लेवल पे, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कंपटीशन का एग्ज़ाम्स अभी खुल रहा है। जैसे बैंकिंग का काफ़ी अच्छा वैकेंसीज आने का संभावना है। CHSL और MTS का एग्ज़ाम अभी आ रखा है, तो हमने उनका बैचेस लॉन्च किया है। BPSC का बैच हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इनके बारे में कोर्सेज कैसे करना है, कहाँ से करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरह हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या फ़ीस होना चाहिए, इस सारे के बारे में ऑनलाइन भी आप हमारा जानकारी ले सकते हैं, और फ़ोन के माध्यम से भी आप हमसे समझ सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी आप हमसे समझ सकते हैं। और सेंटर पे आ जाए फेस टू फेस, अगर आप लोग बोरिंग रोड आ सकते हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने हैं हम लोग, अगर आ सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग और तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं। आज के दिन में हम लोग नंबर 1 है इंडिया में इस फील्ड में, और इस चीज़ का लाभ मैं चाहता हूँ बिहार, यूपी के स्टूडेंट्स भी उठाए, झारखंड के स्टूडेंट्स उठाए, क्योंकि आज हम लोग ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे खोले हैं और ये काफ़ी कारगर है। जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, और रिज़ल्ट्स हमारा बहुत अच्छा रहा है। अभी SBI का बहुत अच्छा हम लोग रिजल्ट्स दिए हैं, IBPS का बहुत अच्छा रिजल्ट्स हम लोग दिए हैं, SSC का रिजल्ट्स तो रेगुलर बहुत अच्छा रहता है। CTET STET का एक कोर्स चालू हो चुका है। CTET STET का मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनेस्को का एक रिपोर्ट है, 42% ऑफ टीचर्स इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स वर्क विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो लोग BEd किए हुए हैं उन छात्राओं से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है CTET STET का तैयारी करें, सेंटर पे आए। teachersadda.com पे आप हमारे बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, sscadda.com है, bankersadda.com है, सब एक सेग्रीगेटेड वेबसाइट हम लोग सबके लिए बना रखे हैं, और कंप्लीट होलिस्टिकली हम लोग अड्डा 247 ऐप पे सारा कुछ बताते हैं। आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, और हमारा फ़ोन नंबर्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही। फ़ोन करके इंक्वायरी करें और समझे सारे चीज़ों को, अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करें, एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करके एग्ज़ाम्स निकालें। और गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूँ कि जो सीट्स हमारे देश के बच्चे डिज़र्व करते हैं वो सीट्स को कैंसिल नहीं करें। रैंडम और फास्ट प्राइवेटाइजेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, स्लो एंड ग्रेजुअल वे में आगे बढ़ना चाहिए।
ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन भी अच्छा है, लेकिन इमीडिएट प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ को करना उचित नहीं है। डेमोग्राफी डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंड होना चाहिए। थैंक यू। तो आपने सिद्धार्थ सर की पूरी बातों को ध्यान से सुना। अगर किसी तरह की दिक्कतें आपको लगता है तो आप उनके नंबर पर भी बेझिझक कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। उनका नंबर हम आपको फिर से रिपीट कराते रहें, 9835123003। इस नंबर पर आप कभी भी बेझिझक फ़ोन कर उनसे पूरे विस्तार से जानकारियाँ ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा हो कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, हमारा इंटरेस्ट बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, तमाम जो तैयारियां हैं उसमें आपको लग रहा है कि कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनसे बात कर उनके कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप उसमें जाकर तैयारी भी कर सकते हैं। तमाम उन्होंने विस्तार से जानकारियाँ दी हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी।